बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित पाठ 4 प्रश्नावली 4.2। 4.2 में जो हमको प्रश्न दिए हुए हैं इसमें हमको समीकरण दिए हैं और समीकरणों का हल निकालना है। लगातार आप लोगों के वीडियो डल रहे हैं। 4.2 पर हम आ गए हैं। पार्ट 1 से वीडियो डल रहे हैं आपके। लगातार आप वीडियो देखिए। 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो रहते हैं। जिस प्रकार हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम में हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आप लगातार अगर आप देखते रहोगे तो आपके दिमाग में गणित आना शुरू हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं आप लाइक भी कीजिए, उसमें कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और लगातार आप वीडियो देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम देखते हैं आज की प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है। एक्स ऋण 1 = 0 दिया है और हमको समीकरण को हल करना है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। हमको ये देखना है कि जो ABCD के अक्षर एक्स वाई एन पी एम कुछ भी लिखा हुआ है उसके बगल में जो भी अंक दिया हुआ है हमको उसी अंक को यहाँ से चिन्ह बदलकर दोनों साइड लिखना होगा। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर x ऋण 1 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में एक घट रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे एक जोड़ेंगे। बिल्कुल उल्टा करना है इसका, जैसे वहां घटाना लिखा हुआ है तो हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसा लिखेंगे, सबसे पहले हमको जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को लिखना है, थोड़ी दूरी पर बराबर लगाना है और जीरो करना है। अब हमको देखना है कि एक जोड़ेंगे लिखा है तो हम इधर भी एक जोड़ देंगे और इधर भी एक जोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि ये एक से एक घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल एक्स बचेगा। और यहाँ एक में जीरो जुड़ेगा तो एक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इस समीकरण का हल आ गया x बराबर से 1। बहुत सरल प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा जो है उसमें लिखा है x धन 1 = 0। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमने देखा x के साथ में एक जुड़ रहा है तो हम यह लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में से अभी एक जुड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे एक घटाएंगे। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा उतार देंगे। फिर हम लिख रहे हैं एक घटाएंगे तो यहाँ पर भी एक घटा देंगे और यहाँ भी एक घटा देंगे। अब हम देखेंगे एक से एक घट जाएगा, केवल x बचेगा तो यहाँ लिख देंगे x। और जीरो में से ऋण एक घटेगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ता है और बड़ी के सामने का ही चिन्ह लगाएंगे। तो एक बड़ा है जीरो से तो एक में से जीरो गई, एक बचेगा और बड़ी के सामने का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमारे पास जो है x का मान है वो आ जाएगा ऋण 1। इस प्रकार बहुत ही आसान प्रश्न है। इनको कोई भी हल कर सकता है अगर एक बार ध्यान लगाकर देख लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 1 बराबर से दिया है 5। हम इसको हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x के साथ एक घट रहा है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। एक्स में पहले जो सवाल हमको दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा उतारेंगे। एक स्टेप हमारी हो गई। अब हम लिखा एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों का मतलब होता है बराबर के इधर भी एक जोड़ना है, बराबर के उधर भी एक जोड़ना है। एक से एक तो गायब हो जाएगा, यहाँ केवल एक्स बचेगा। और 5 में एक हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। इस प्रकार हमारे पास एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे के प्रश्नों को ऐसा मेरा मन है कि इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मैं कर देता हूँ जो डी है, और बाकी सारे प्रश्न आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि ये हमको बन गए। हम यहाँ लिखेंगे x धन 6 बराबर से है 2। इसको हम हल करेंगे तो हमको यहाँ कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि जो लिखा हुआ है उसी को हमको जोड़ना या घटाना है। तो यहाँ जुड़ रहा है तो हम घटा देंगे। लिखेंगे पक्षों दोनों पक्षों में से 6 जुड़ रहा है तो 6 घटा देंगे, 6 घटाएंगे। दोनों पक्षों में से 6 घटाएंगे तो लिखेंगे पहले दोनों पक्षों को। ये लिखा मैंने दोनों पक्ष। अब इसमें से हम घटा देंगे 6 तो यहाँ से भी 6 घटाया और यहाँ से भी 6 घटाया।
हम देखेंगे 6 से 6 तो घट जाएगा, केवल x बचेगा। और यहाँ हमको देखना पड़ेगा दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और बड़ी के ही सामने का चिन्ह लगेगा। तो चिन्ह लगेगा ऋण का, क्योंकि 6 बड़ा है 2 से, और 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4। इस प्रकार हमको देखना है कि x जो है वो ऋण 4 बचा है, इसका मतलब x का मान हमारे पास ऋण 4 आ गया। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को, मैं सभी प्रश्नों को हल नहीं कर रहा हूँ। जो प्रश्न आप लोगों को नहीं बने वो कमेंट में डाल देना आपने कि ये नहीं बना, अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें भी आपको प्रश्न दिया और उसमें बताया है कि आप समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हल कीजिए। प्रकृति थोड़ी सी अलग है प्रश्नों की, इनको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है 3l बराबर 42। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ऊपर जो प्रश्न थे उसमें धन ऋण लगा हुआ था, इसमें गुणा भाग वाले प्रश्न है। हम देखेंगे कि अगर एबीसीडी के किसी अक्षर के बगल में कोई अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका आपस में गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है तो फिर हमको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों दोनों पक्षों में, यहाँ 3 का गुणा हो रहा है तो लिखेंगे 3 का भाग करेंगे। 3 का भाग करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 3l बटे में लिख देंगे 3, और यहाँ पर लिख देंगे 42, और बटे में लिख देंगे 3। पहले हमने सवाल उतारा और उसके बाद में दोनों तरफ बटे में लिख दिया 3 3। अब यहाँ देखेंगे 3 से 3 कट गया, केवल l बचेगा, और यहाँ 42 बटे 3 है, तो क्या आएगा, हम 42 में 3 का भाग दे के देख लेते हैं। 3 एकम हो गया 3, 4 में से 3 जाएगी तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ उतारी आएगी 2 की, और 3 के पहाड़े में 12 जो है वो 4 बार में आता है, तो 3 चौक हो जाएगा 12। अगर आपको भाग के प्रश्न सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए भाग के प्रश्न हम किस प्रकार हल करे हैं। बहुत सारे और सारी वैरायटी के प्रश्न उसमें हल करे हुए हैं, आप भाग के प्रश्न भी देख सकते हैं। उत्तर हमारा आ गया 14। तो इस प्रकार हमारा जो हो गया एल का मान 14 हो गया है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है b/2 बराबर से दिया है 6। अब हम देखेंगे कि जो बटे वाली संख्या होती है हम उसको क्या समझे, गुणा समझे कि भाग समझे। तो आप देखेंगे कि जो भाग का चिन्ह है वो इस प्रकार से बनता है, ये भाग का चिन्ह है। तो हम इसको इस प्रकार समझे कि बटे की लाइन जब भी हमको दिख जाए तो एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, मतलब हमको उनको बिंदु मानना है और ये देखना है कि इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, मतलब यहाँ पर भाग हो रहा है। हम देखेंगे कि ये बटे की लाइन है और एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, मतलब यहाँ पर भाग हो रहा है। तो हमको इसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ गुणा हो रहा था तो हमने उल्टा करा कि भाग हो रहा, भाग करना है। अब यहाँ भाग हो रहा है तो हम लिखेंगे गुणा करेंगे। तो किसका गुणा करेंगे, जो एबीसीडी के अक्षर के साथ लिखा हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों दोनों पक्षों में दो का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों पक्ष हैं उनको उतार देंगे, और गुणा करेंगे मतलब यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। दोनों तरफ हमने 2 का गुणा कर दिया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, यहाँ पर केवल बचेगा b। बराबर के उधर 6 में 2 का गुणा होगा तो बच जाएगा 12। इस प्रकार हमारा जो b का मान है वो आ गया 12। तो बहुत सरल प्रश्न है, इनको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों से बन जाएगा, उसमें 7 का आपको गुणा करना है। उसके बाद d में 4 का आपको भाग देना है। जैसे d वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा है 4x बराबर 25। हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 का हो रहा है गुणा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 4 का भाग करेंगे। बिल्कुल उल्टा करना है, जब गुणा दिया है तो भाग करेंगे, भाग दिया है तो गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को उतार देंगे और भाग करेंगे मतलब इनके बटे में लिख देंगे।
हम देखेंगे कि 4 से 4 कट जाएगा, केवल x बचेगा। और 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो फिर हमारा उत्तर ये 25/4 ही रहेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद ऐसे सारे प्रश्न इसी प्रकार के दिए हुए हैं। एक एफ वाला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अटपटा है, उसको मैं कर देता हूँ। z/3 बराबर 5/4। तो हम देखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम यहाँ देखेंगे कि z के बटे में 3 है, मतलब यहाँ पर भाग हो रहा है। तो हम करेंगे गुणा, किसका? 3 का। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे z/3 बराबर 5/4। 3 का गुणा करना है तो यहाँ कर देंगे 3 का गुणा, यहाँ भी कर देंगे 3 का गुणा। हम देखेंगे कि ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, केवल z बचा है। और यहाँ 5 के पहाड़े में 3, 5 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया हो जाएगा 15। यहाँ हो गया 15 और बटे का 4 वैसा का वैसे रहेगा। अब 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, इसलिए हमारा z का जो मान है वो यही संख्या होगी, z बराबर 15/4। इस प्रकार ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इनको आसानी से हल किया जा सकता है। इसके बगल में जो प्रश्न दिया हुआ है a/5 बराबर 7/15, वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है। जैसे इसमें 3 का गुणा करा, उसमें 5 का गुणा करना है। और अंतिम प्रश्न दिया है 20t बराबर -10, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ h बराबर 20t बराबर -10। तो हम यहाँ देखेंगे, हमने देखा कि t के बगल में संख्या लिखी हुई है, मतलब यहाँ गुणा हो रहा है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 20 का भाग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, दोनों पक्षों को पहले लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों को लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे हम 20 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 20। तो 20 से 20 कट जाएगा, केवल t बचेगा। और यहाँ 0 से 0 कटेगा तो ऋण का 1/2 बच जाएगा। इस प्रकार हमारे पास t का मान आ गया ऋण 1/2। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है, इनमें भी हमको समीकरण हल करना है, लेकिन ये मिला जुला रूप है। समीकरण हल कीजिए। हम देखेंगे इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। समीकरण हल कीजिए में पहला जो समीकरण है वो है 3n ऋण 2 बराबर से 46। इसको हम हल करेंगे तो हमको सबसे पहले इसको मानना है कि ये एक्स वाई जेड में से कुछ है और उसके साथ कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है। तो पहले हमको इसको गायब करना है। तो जो हमने पहले पहले सवालों में किए थे इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा कि ऋण 2 इसमें घट रहा है या 2 इसमें से घट रहा है, तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्थिति ऐसी बनेगी, यहाँ लिखेंगे 3n ऋण 2 3n ऋण 2 और बराबर लिख देंगे हम 46। और 2 को जोड़ना है तो दोनों साइड हम लिख देंगे -2। अब हम देखेंगे कि ऋण 2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल 3n बचेगा और यहाँ 46 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 48। अब हमारा एक और प्रश्न बन गया, ये जो हमने दूसरे प्रश्न में हल किया था कि 3 के साथ जो है वो n का गुणा हो रहा है। तो अब हमको इसमें भाग देना पड़ेगा। फिर लिखेंगे एक बार, दोनों पक्षों में 3 का भाग करेंगे। तो पहले दोनों पक्षों को लिख लेंगे हम। यहाँ लिखा 3n और यहाँ लिखा हमने 48। अब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो दोनों के बटे में लिख देंगे 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ n बचेगा। और 48 में हम 3 का भाग दे के देख लेते हैं।
अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ठीक है, और नहीं जाता है तो हम यही उत्तर नीचे लिख देंगे। 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, वो तारी आएगी 8 की, और तीछंग 18, तो यहाँ 6 बार में आ गया 18। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो आ गया 16। 16 तिया 48 होता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि n का जो मान है हमारे पास 16 आ गया। तो पहली बारी में हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो घट रहा है उसी को हम जोड़ देंगे, तो एक समीकरण बन जाएगा, और फिर जो गुना हो रहा है उसी का हम भाग दे देंगे तो m का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हमको हल करना है। इसका जो b है वो देखते हैं। b में दिया है 5m धन 7 बराबर 17। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को गायब करेंगे। तो इसको गायब करने का तरीका है कि ये जुड़ रहा है तो दोनों पक्षों में से हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में से 7 घटाएंगे। तो हम देखेंगे कैसा लिखेंगे, 5m धन 7 बराबर 17, ये हमने प्रश्न लिखा, और 7 को घटाना है तो यहाँ पर भी ऋण 7 लिख दिया और यहाँ पर भी ऋण 7 लिख दिया। ये 7 से 7 गायब हो जाएगा, केवल 5m बचेगा, और 17 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 5 को हमको गायब करना है तो m के साथ लिखा हुआ है, मतलब गुणा हो रहा है तो हमको भाग करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग करेंगे तो लिखेंगे हम 5m बराबर 10, और भाग करेंगे मतलब इसके बटे में लिख देंगे 5, और यहाँ पर भी लिख देंगे 5। 5 से 5 कट गया तो केवल m बचा। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में और 10 दो बार में, तो बटे में 1 आ जाए तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल हमारे पास m का मान 2 बच गया। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद हम देखेंगे एक प्रश्न दिया हुआ है तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें लिखा है 20p/3 बराबर से हमको लिखा हुआ है 40। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले या तो हम 20 का भाग दें पूरे समीकरण में, फिर एक समीकरण बन जाएगा, फिर 3 का गुणा करें तब एक समीकरण बन जाएगा। और इसको हम एक ही स्टेप में अगर हल करना चाहें, मतलब एक ही विधि में केवल हल करना चाहें, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 20/3 लिखा है तो इसको 3/20 लिख देंगे। 3/20 का गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न को 20p/3 और बराबर लिख देंगे हम 40। 3/20 का गुणा करना है तो लिखेंगे 3/20, और यहाँ भी लिख देंगे 3/20। 20/3 था तो हमने उसका उल्टा कर दिया, 3/20 का गुणा कर दिया। 3 से 3 कट गया, 20 से 20 कट गया, केवल यहाँ पर बचा है p। 20 के पहाड़े में 20 एकम 20 और 20 दोनों 40, 2 बचा है, तो 2 का गुणा कर देंगे हम 3 में, तो आएगा 2 गुणा 3। p का जो हमारा मान है वो बचेगा 2 तिया 6। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हम देखेंगे डी में दिया हुआ है 3p/10 बराबर से 6। इसको हल करेंगे तो हमने देखा कि ये वाला प्रश्न इस प्रश्न के जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, 3/10 लिखा है तो 10/3 का गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3/10 है तो यहाँ लिखेंगे 10/3 का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले सवाल को लिखेंगे 3p/10 और बराबर लिख देंगे 6। इसमें दोनों पक्षों में 10/3 का गुणा करना है तो यहाँ लिखेंगे 10/3, यहाँ पर भी लिखेंगे 10/3। तो हम देखेंगे कि 10 से 10 कटेगा,
3 से 3 कट जाएगा, यहाँ केवल p बचेगा। 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास संख्याएं बच गई 2 गुना 10। तो हम देखेंगे कि जो p का मान है 10 दूनी हो जाएगा 20। इस प्रकार हमारे पास p का मान आ गया 20। तो इस प्रकार हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 4 में दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न भी आप लोगों से हो जाएगा, पहला दूसरा मैं यहाँ कुछ क्रमांक लिख देता हूँ, ये आप कमेंट में कर कर बता सकते हैं कि ये इतने जो प्रश्न है वो हम लोगों से बन गए। चौथा प्रश्न है ये, चौथे का ए भी बन जाएगा, बी भी बन जाएगा, सी भी बन जाएगा, डी भी बन जाएगा। डी को मैं कर देता हूँ, डी वाला प्रश्न मैं कर दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है ऋण p/3 बराबर से 5, क्योंकि p के साथ में ऋण लगा हुआ है। उसके बाद e भी बन जाना चाहिए, f भी बन जाना चाहिए, e f, g भी हो जाएगा, h मैं कर दूंगा। h किस प्रकार से करेंगे, h मैं कर दूंगा g h, i भी हो जाएगा, j भी हो जाएगा, k भी हो जाएगा और एल भी हो जाएगा। इतने सारे प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न ऊपर करवा दिए गए हैं और ये प्रश्न आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे प्रश्न हमसे आसानी से बनते जाएंगे। डी देख लेते हैं और एच देख लेते हैं। एच में लिखा है 3s बराबर 0 और डी में है ऋण p/3 बराबर 5। तो हमको ऋण धन से घबराने वाली बात नहीं है। हम देखेंगे सबसे पहले बटे में 3 लिखा हुआ है और मतलब इसका मतलब 3 का भाग हो रहा है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे ऋण p/3 बराबर 5। अब 3 का गुणा करना, यहाँ ऋण लगा हुआ तो हम कोष्टक लगा देंगे और गुणा लिख देंगे 3, यहाँ पर भी गुणा लिख देंगे 3। ये वाले 3 से 3 कट गया तो हमारे पास केवल ऋण p बचा और 5 तिया होता है 15, तो यहाँ हो गया 15। अब क्या होता है, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण चिन्ह हट जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं केवल कि जो p के साथ ऋण लगा हुआ है उसको हटाकर 15 के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 15। वैसे इसका बेसिक तरीका ऐसा होता है कि हम सबसे पहले क्या करें, ऋण 1 का दोनों तरफ गुणा करें, 15 में भी और p में भी। तो अलग अलग एक जैसे चिन्ह है, इनका गुणा होने से ऋण चिन्ह हट जाएगा और यहाँ अलग अलग चिन्हों का गुणा हो रहा है तो ऋण चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा भी लिख देंगे तो नंबर नहीं कटते हैं। अब हम देखेंगे कि 3s बराबर 0 है, तो यहाँ इसको कैसे हल करेंगे। हम इसको हल करेंगे कि s के साथ 3 का गुणा हो रहा है तो हम s के साथ 3 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग करेंगे। तो लिखेंगे हम 3s और बराबर में लिखेंगे 0। भाग करना है तो दोनों के बटे में हम लिख देंगे 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, केवल s बचेगा और 0 में किसी का भी भाग देने से उत्तर हमेशा 0 ही आता है। इस प्रकार ये s का मान भी हम निकाल लेंगे, s का मान 0 आ गया। तो दिए हुए जितने भी प्रश्न हैं सब सरल हैं और ये पूरी प्रश्नावली हल कर दी है। जो प्रश्न आपको दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, जो नहीं बन रहा उसको कमेंट में लिखें। वीडियो आपको अच्छा लगता हो, गणित आपको समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, स्वयं भी देखें और पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, क्योंकि हो सकता है आपने 6 प्रश्न का वीडियो और 5 देखे और 6वां प्रश्न नहीं देखा और 6वां ही प्रश्न परीक्षा में आपको आ जाए। इसलिए आपको सारे प्रश्न देखना है और इनसे जुड़े हुए दूसरे वीडियो भी आपके प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। प्रश्नावली 1.1 से सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आपको जो प्रश्नावली देखना है वो प्रश्नावली आप इसमें देख सकते हैं।